जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि हम कैसे जाने कि हमारे ऊपर जो है कोई मारण तंत्र क्रिया किया हुआ है। कैसे आप जान सकते हैं कि आपको भी मारने का प्रयोग आपके ऊपर हुआ है। कौन से ऐसे संकेत मिलेंगे। हमारे साथ अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार ही देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप तक जो है वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी। गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके ऊपर माता रानी की कृपा, बाबा की कृपा सदैव बनी रहे। मारण प्रयोग क्यों होता है? मारण प्रयोग कौन करता है? ये मारण प्रयोग कैसे बचे इस मारण प्रयोग से? मारण प्रयोग जैसे कि मारासन तंत्र, अघोर, चंडी, काली विद्याएं, स्तंभन क्रिया, तो ये सारी क्रियाएं जो है माँ शक्ति, माँ दुर्गा से है, माँ काली से है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि जिस भी व्यक्ति के ऊपर मारण प्रयोग छोड़ दिया जाता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। और मारण प्रयोग किया जाता है तंत्र के तहत, शमशान जगाकर किया जाता है, शमशान की काली के माध्यम से किया जाता है, माँ तारा देवी के माध्यम से भी किया जाता है। तो ये मारण प्रयोग जो है किसी ओझा स्याना तंत्र विद्या के तहत जो है कुछ उक्त ऐसी क्रियाओं के द्वारा होता है, जैसे कि बकरे की बलि, भेड़ या मृत मारण प्रयोग कर कुछ ऐसे मंत्रों के द्वारा सिद्ध कर जो है आपके घर में मारण चौकी छोड़ दी जाती है, जिसके कारण आपका परिवार जो है वो उस चीज को समझ नहीं पाता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मारण प्रयोग के कुछ ऐसे बड़े बड़े मैं आपको लक्षण बताता हूं, जो अगर आपको पता लग जाएगा कि वाकई में आपके घर में मारण प्रयोग किया गया है। जैसे कि आपको खून की उल्टी लगना। अगर आपको बार बार खून की उल्टी लग रही है, शरीर का खून की उल्टी लग रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि खून आ कहां है, रिपोर्ट करवाने गए और रिपोर्ट नॉर्मल है, रिपोर्ट में कुछ ऐसा आया नहीं है, लेकिन खून की उल्टी लग गई है। खून के छिट्टे लगना, आपके कपड़ों पर खून के छिट्टे लग रहे हैं, कपड़ों का अचानक फट जाना, मान लो कपड़े फट जाते हैं आपके और खून के छिट्टे आपके ऊपर आते हैं, आपको ये नहीं समझ में आता कि वो छिट्टे आए कहां से। आप सोचते हो कि या कोई चूहा या कोई ऐसा पक्षी मर गया हो, और वो एक बार नहीं कई बार छिट्टे आपके घर में भी आते हैं, तो आपके ऊपर मारण प्रयोग की प्रक्रिया जो है करी हुई है। उस दौरान क्या होता है कि आपके शरीर में हल्का मियादी बुखार रहना, शरीर में हल्का तापस रहता है, अन्न खाने का मन नहीं करता है, और शरीर का चिड़चिड़ापन जो है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। शरीर का बार बार कोई भी काम करने का मन नहीं करता, कुछ भी करने का मन नहीं करता, जैसे शरीर को मतलब तोड़ दिया है किसी ने, पूरी तरह बांध दिया है, जकड़ दिया है। तो मारण प्रयोग आपके ऊपर छोड़ा गया है। बार बार आपका जैसे कि लीवर फैटी हो रहा है, बार बार आप दवाई खा रहे हो, सबसे ज्यादा मारण प्रयोग जो होता है लीवर के ऊपर अटैक करता है, उसके बाद किडनी पे अटैक करता है, अंदर की जो जो अंग होते हैं हमारे, इसके ऊपर भी अटैक करता है। और ये 9 द्वारों से शरीर में छोड़ा जाता है। कोई किस प्रकार से ये जो तंत्र जो ओझा सियाने होते हैं, ये कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो खुन्नस खाता है आपसे किसी कारणवश, संपत्ति के लालच में, जड़ जोड़ू जमीन, इस प्रकार के कुछ ऐसे लालच होते हैं जिसके कारण जो है व्यक्ति किसी के पास जाकर किसी भी परिवार के ऊपर जो है तंत्र विद्या के तहत मारण प्रयोग की प्रक्रिया कर देता है। और ऐसी प्रक्रिया के कारण जो है आपके घर का जो है नाश होने लग जाता है। मेरे पास एक ऐसा केस आया था, उनको क्या था कि मारण प्रयोग किया हुआ था और काफी जगह उनको दिखाया, लेकिन उनको समझ में नहीं आया। उनका बड़ा लड़का इस बात को मानता नहीं था। थोड़े समय बाद क्या होने लगा कि अचानक ही उनके उल्टियां उनको लगी, और उल्टियां उनकी रुक ही नहीं रही थी। उल्टी लगते लगते शरीर जो है खत्म होता गया, खत्म होता गया, मतलब शरीर जो है ना बिल्कुल डाउन स्थिति में आ गया, खत्म हो गया। कमजोर होता। मांस के टुकड़े आने लगे अंदर से, उल्टी के अंदर से मांस के टुकड़े। उन्होंने जब बाद में उठाकर देखा, उसको देखा ये आ क्या रहा है, लाल लाल क्या आ रहा है, उन्होंने चेक करवाया और ये मांस के टुकड़े।
मारण प्रयोग तब उनको समझ में आया, लेकिन उस समय बहुत देर हो चुकी थी। शरीर अंदर से खत्म हो चुका था, पूरा अच्छे तरीके से निचोड़ दिया गया था। शरीर की कोई मेजर चीज थी जो डैमेज हो चुकी थी, और उसके कारण क्या होता कि व्यक्ति जो है फिर उसके बाद अगर जी भी जाता है ना, तो सिस्टम बनता नहीं है। अगर इस मारण प्रयोग से आपको बचना है, आपको एक बहुत बड़ा बहुत तगड़ा उपाय बताता हूं। आपको मारण प्रयोग से देवी कवच का पाठ जो है, अगर आपको लगता है आपके ऊपर मारण प्रयोग किया गया है, कोई तंत्र के तहत किया गया है, कोई भेजा गया है, देवी कवच का पाठ कीजिए, लेकिन करने से पहले कुछ ऐसी विधि कीजिए जिससे आपको लाभ हो। क्या करना है इस दौरान, क्योंकि आप जो है एक 1.25 मीटर काले रंग का कपड़ा लेना है आपने, या उस व्यक्ति के शरीर जितना कपड़ा ले लीजिए, जितना उस व्यक्ति का शरीर है, जिसमें उसमें जितना उसका कुर्ता पजामा बन जाए, या जितना उसके शरीर में मान लो कपड़ा जो भी मान लो उसके सूट बन जाए, या तो उतना लीजिए या फिर 1.25 मीटर कपड़ा लीजिए। लेने के बाद उसके अंदर क्या है, मुट्ठी भर काले तिल, और उसके दौरान उसके अंदर जो है 7 मोटी इलायची, और एक चीज ऐसी रखनी है उसके अंदर जो कि बहुत ही गुप्त होती है। आपने उस चीज को रखने के लिए, जैसे कि अगर आपके ऊपर कोई मारण प्रयोग तंत्र के तहत किया है, कोई कील ठोक कर किया गया है, किसी प्रकार की है, तो उस दौरान आपने 3 किल्ले उसके अंदर बांध देनी है। बांधने के बाद एक साइड में नारियल लेना है, नारियल जो कि खोपा, वो जो किल्ले हैं आपने उस खोपे में तीनों किल्ले जो है गाड़ देनी है। इसका उल्टा उतारा जो है अपने ऊपर से उतारना है 7 बार एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, उसके बाद करने के बाद इसको लपेट दीजिए। मां काली के चरणों में चौमुखा तेल का दीप का दान देना है। 1.25 किलो पतासे के साथ इस नारियल को रात्रि के समय 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में या 12 बजे के बीच में बहती दरिया में प्रवाहित करके आना है, जो रोगी है जिसके ऊपर इस प्रकार की प्रक्रिया हुई है। 3 शनिवार या 7 शनिवार इस प्रयोग को करने से 101% आपको लाभ मिलेगा। किसी ने तंत्र प्रक्रिया करी होगी, चौकी बांध कर भेजी गई होगी, कोई कील के भेजी गई होगी, उसी समय आपके इस नारियल के उतारे से इतना लाभ मिलेगा। उसके बाद अपने घर में देवी कवच का पाठ कीजिए, साथ में जल का लोटा रखिए, और 3 पाठ बजरंग बाण के कीजिए। मैं कहता हूं कि अगर जिसने जो भी तंत्र किया होगा इसी प्रक्रिया से वो तंत्र जो है उतारा के रूप में आपके घर से उतर जाएगा। जब आप मान लो देवी कवच का पाठ करें, तब एक भीमसेन कपूर और उसके ऊपर 2 मोटी इलायची का जो है भोग जरूर दीजिए उतारे के तौर पर, जो भी रोगी है। ये प्रयोग करने से मारण प्रयोग जो है आपका स्तंभन होने लग जाएगा, उसका कटात हो जाएगा, और आपके घर में शांति जो है वैसे ही बन जाएगी जैसी थी। क्योंकि शत्रु जो है आज के समय में कौन किसका शत्रु है ये तो वक्त बताता है, और वक्त ही काल है। वक्त काल के चक्कर में अगर जो व्यक्ति फंस जाता है, उस दौरान क्या होता है कि उसको वो अपने साथ लपेट लेता है। लेकिन अगर अपने देवी देवताओं को आप मनाकर चलते हो, अपनी कुल श्रेष्ठ देवी को मनाकर, अगर कुल श्रेष्ठ देवी को मनाकर चलते हो, कुल देवता को मनाकर चलते हो, तो और पितृ देवता को या ऊत पितृ आपके घर में कोई सॉलिड शक्ति आपके घर में है, तो इस प्रकार के प्रयोग आपके घर में हैवी नहीं होते और पकड़ नहीं बना पाते। इसलिए हमारी हर वीडियो में आपको पता है कि मैं हमेशा बोलता हूं कि कुल श्रेष्ठ शक्ति को जरूर जागृत रखना चाहिए घर के अंदर। और अगर आपकी कुल श्रेष्ठ शक्ति जागृत है या नहीं है, अगर इस चीज को जानना है, तो आप हमारे से कांटेक्ट भी कर सकते हो। हम आपको बता सकते हैं लाइव सेशन में भी और दरबार में भी कि आपके घर के अंदर कोई शक्ति है, तो अगर आपकी कोई रक्षा कर रही है, तो उस दौरान क्या होता है, क्योंकि घर के अंदर शक्ति सभी के अंदर होती है, सभी के घर में होती है, क्योंकि हम जो संतान जो है ऋषि मुनियों की है, और हमारे खानदान के अंदर कोई ना कोई देव शक्ति जरूर होती है। तो अगर उस शक्ति की कृपा को अगर आप जागृत कर लेते हो, तो जिंदगी भर के लिए आप सुरक्षित हो जाते हो। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता रानी आपका